हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम होने के बाद अब आपको कौन सी वैकेंसी निकलने वाली है, अब आपको कैसे तैयारी करनी है, आपके नंबर कितने चाहिए होंगे, और आपका भी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें SC ST OBC वालों के लिए कितना पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो हम हर एक चीज़, आपका हर एक डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को हो गया। 20 अगस्त को हो गया। अब आपने आंसर की तो मैच कर ही ली होगी। ठीक है, क्या है, मैंने आपके आंसर की करवा दी है, हर एक सब्जेक्ट करवा दी है। अगर आपने नहीं किया वैसे तो कर ही लिया हो। क्या है, सब बच्चों को वेट रहता है कि उनका एग्ज़ाम हुआ है, अब उनको क्या है आंसर की मैच करना है कि ये देखना है कि उनका एग्ज़ाम कैसा, ठीक है, कितने आप उनके स्कोर बन रहे, कितने नहीं बन रहे, वो पास हो रहे। बिल्कुल सबको ऐसा फील होता है ना कि हाँ उनके कितने नंबर बन रहे हैं, तो सबने कर ही लिया होगा। तो अब आपको मन में ये डाउट होगा कि आपके कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, SC ST OBC के लिए कितने नंबर चाहिए और जनरल वालों के लिए कितने नंबर चाहिए। तो आपका SC ST OBC के लिए आपके 82 नंबर चाहिए। ठीक है, 82 नंबर चाहिए, और जनरल वाले के लिए क्या चाहिए, 90 नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हो। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो, अगर आपके 82 नंबर आ रहे हैं तो आप क्या है, पास हो। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि इसमें क्या है, अगर आप किसी के 81 नंबर बन रहा होगा ना, SC ST OBC अगर कैटेगरी से होगा, और कोई जनरल से होगा उसके 89 नंबर बन रहा होगा, तो आप कहोगे क्या है हमारे एक नंबर बढ़ेंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अब इसका तो हम बाद में देखेंगे कि वैसे अभी जो पिछली बार जो आपका हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। कोई कह रहा था कि किसी के, पता है, उसमें 1 या 2 नंबर बहुत लोग के घटे भी थे और बढ़े भी थे। ठीक है, घटे थे, कुछ बच्चों ने कहा था कि उनके 1 नंबर घटे, किसी ने कहा 2 नंबर घटे, बस इससे ज़्यादा किसी का घटा नहीं था। और एक आधी बच्चे का घटा होगा, बाकी वैसे बढ़े थे बच्चे के, एक आधे ज़्यादा नंबर भी नहीं बढ़ा था, 1 या 2 नंबर बढ़े थे बस। तो इस बार का देखते हैं क्या होगा, कैसे नहीं, वो तो वही जाने। तो अब आपका हो गया। अब इसके बाद आप कहोगे कि अब हमारा सीटेट एग्ज़ाम आपका पास हो गया, पास होने के बाद अब हमारी वैकेंसी कब आए, ताकि हम जल्दी अपना क्या है प्रिपरेशन करें और क्या है अपना हम सिलेक्शन ले लें। तो देखो, अब अभी तो आपका KVS का एग्ज़ाम तो अभी हुआ, तो अभी वो आने से रहा, अभी तो वो आएगा नहीं। अब आपका क्या है, DT प्लस आने वाला है। ठीक है, आपका 1.5 या 2 महीने में आपका DT प्लस की वैकेंसी क्या है, आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, फिर क्या है आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको इधर 2 महीने आपके बचे। अब देखो, अगस्त आपका क्या है ख़त्म ही हो गया, अब क्या है आपके सितंबर लगने वाला है। तो जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2023 में फेब में, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे आपके, तो आंसर की आपकी कब आई थी, उस बार की 1 हफ्ते में आई थी। ठीक है, 1 हफ्ते में आपके क्या है आंसर की आ गई थी, फिर उसके बाद क्या है जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिल गया था, 1 महीना भी नहीं लगा था आपका रिजल्ट देखने को। ऐसे इस बार भी होगा, आपका क्या होगा, आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके क्या है रिजल्ट आ जाएगा, और लास्ट वीक तक आपकी क्या आ जाएंगे, सॉरी आंसर की आएगी, और लास्ट वीक तक आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, और 1.5 या 2 महीने बाद क्या आएगा, आपका DT प्लस की वैकेंसी, आपका वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। जब आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो आप तो सीटेट, तो आप सीटेट जो भी सीटेट दिए ये तो एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट पहले ही आ जाएगा उससे। तो क्या है आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। जब भर सकते हो तो आपका कहोगे अब ज़्यादा टाइम, इधर आपके 2 महीने मिलेंगे, और जब आपको फॉर्म भरते हो उसके बाद 3-4 महीने मिलते हैं भरने को, तो आपके पूरे कितने 6 महीने रहेंगे। ठीक है, 5 या 6 महीने आपको पढ़ने के लिए रहेंगे। तो अब 5-6 महीने रहेंगे पढ़ने के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4-5-6 महीने में क्या है अपना क्लियर कर लेते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका नहीं हो पाता। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार में भी क्लियर नहीं होता। अब कुछ वो बच्चे वो कैसे होते हैं जो एक बार में क्लियर कर देते हैं 4 महीने पढ़ने से। वो अपने किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, किन चीज़ों को नहीं फॉलो करते, कैसे करते हैं। तो देखो, जो वो बच्चे वो होते हैं जो क्या होते हैं, एक बार में जो 4-5 महीने में क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं कि उनको पहली बात अपना हर एक टॉपिक पता होता है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपका DT प्लस का जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपका सिलेबस आ जाएगा कि आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। जैसे कि आपका हिंदी का हो गया, हिंदी के टॉपिक में आपका जैसे हिंदी के टॉपिक में अलंकार, समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब क्या है, ये सब अगर आपको पता, ये सब अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप उन चीज़ों आ जाएगा सिलेबस में कि हाँ ये टॉपिक हमारे क्या है एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो हमें इन टॉपिक को ही पढ़ना है बस, और बाकी फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो वो बच्चे इसलिए क्लियर कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं देखते सिलेबस क्या है, पूरा हिंदी पढ़ जाता है। हिंदी का क्या है,
हिंदी में क्या है, जितनी भी चीज़ें हिंदी में होती है वो बिल्कुल पढ़ते जाते हैं, रट्टा मारते जाते हैं, तो उनको क्या है इसलिए नहीं हो पाता। इतने में अगर आप हर एक चीज़ को हिंदी में हिंदी में नहीं, हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के देखो, अगर आप उसमें सब चीज़, अगर आपको उसका टॉपिक ही नहीं क्लियर है, कौन कौन सा टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कैसे करोगे? तो सारा पढ़ने लगोगे तो आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे, पूरा सिलेबस आप ख़त्म नहीं कर पाओगे अगर पूरा पढ़ोगे, और फिर आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। तो अगर आपको यही होगा कि कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन कौन, अगर आप वही चीज़ें पढ़ रहे हो तभी आपका क्या है कर सकते हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पहले देखना चाहिए, पहले आपको ये करना है कि कॉपी पेन लेके पूरा टॉपिक आपको क्या करना है, लिखना है कौन कौन से, जैसे आपके हिंदी में आपके ये टॉपिक आ गया, आपने लिख लिया, फिर अगला इंग्लिश का डाला, इंग्लिश में हमारे ये टॉपिक आ रहा है, आपने लिख लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको हर एक टॉपिक का क्या है क्लियर करना है, लिखना है, फिर जाके आपको देखना है कि हाँ हमारे इस टॉपिक से हमारे ये आ गया, ठीक है, ये हमारे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, ये हमारा क्लियर है, उनको ठीक है, अभी हम हमारे ये क्लियर है, अभी हम ये नहीं पढ़े, हम बाद में इसका रिवीजन करें। अब आपको उसमें से वो देखना है जो आपको क्या है नहीं पता। अब आपको कुछ हिंदी, जैसे आपका हिंदी हो गया, हिंदी में तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको पता ही होते हैं आपके 10th 11th 12th में, ठीक है। उसमें जैसे कि आपका सीटेट के एग्जाम में भी बेसिक से ग्रामर आता है, तो उसमें आपको अलंकार, हिंदी समास, ये तो अलंकार हो गया, हिंदी हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब हो गया। तो ये सब तो आपके बेसिक से सीटेट में भी आता है, और आपने 11th 12th में इन सब में भी पढ़ा है, तो आपको ये सब तो क्लियर ही है, तो आपको इन सबको छोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही आपके सेम इंग्लिश में भी रहेगा, उन कॉन्सेप्ट को आपको देखना है जो आपने क्या है पहले पढ़ रखा है, वही सब चीज़ें आती है जो हमने पहले पढ़ रखी है हमने, ठीक है, जो हमने डिप्लोमा में कर रखा होता है, जो हमने बीएड में कर रखा होता है, जो हमने पहले पढ़ रखा, जो हमने सीटेट में कर रखा होता है, वही सब हम क्या है, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। तो वही मैं कह रही थी कि वही आपकी चीज़ें वो होती हैं कि जो आपकी क्या है पहले से आप पढ़ रहे होते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में भी आती हैं। तो वही आपको चीज़ों को आपको देखना है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कौन कौन सा आपका नहीं क्लियर है, तो उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब मेन सेकंड पॉइंट आता है आपका कि कुछ होते हैं जैसे कि आपको रेगुलर बना के, रूटीन बना के चलना है कि हमें आज आपको ये क्लियर करना है, आज ये क्लियर करना है, आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना है, रोज़ रेगुलर पढ़ना है। जैसे कि कुछ होते हैं कि आपके आज जैसे कि पढ़े 2 घंटे, ठीक है, आज 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, ठीक है, आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, ठीक है। उसके बाद 3 दिन पढ़ने के बाद क्या है, 4 दिन उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है, 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद 5 दिन बाद पढ़ोगे, जो आपने 3 दिन पढ़ा है उसको भी आप भूल जाओगे ना। तो ऐसे करना है, आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है, चाहे आप ऐसे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सोचते हैं कि आज हम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लेते हैं, पूरे 6 घंटे पूरी रात बैठ कर पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो पढ़ते नहीं है, 2 दिन पढ़ते नहीं है, आज हम थक गए हैं, आज हमें आलस आ रही है, हमारे सर में दर्द हो रहा, आज ये हो रहा, वो हो रहा, कोई नहीं 2 दिन बाद पढ़ेंगे, ऐसे कर देते हैं। तो वैसा उनका भी नहीं हो पाता, ठीक है। आपको चाहे 1 दिन पढ़ना है, चाहे 2 घंटे ही क्यों ना पढ़ने, पर रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होता है, रेगुलर पढ़ने से आपका जो आज आपने पढ़ा है, आज आपने जो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करा है, ठीक है, आपने जो टॉपिक क्लियर करा है, उसको क्या है, जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ने बैठो, उसको आप एक बार रिवीजन कर लो, हमने कल ये पढ़ा है, कल ये पढ़ा है, ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, आप पूरा सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बार में क्या आपका अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, ये लोग बिल्कुल करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है मेन सबसे, कि इन सबको क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, PYQ लगाना है। आपको PYQ सारे देखना है कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से आपके PYQ आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं, जो आपको PYQ लगाना है। आपको PYQ में देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन आपने जब सब पढ़ लिया, PYQ लगा रहे हो कि हाँ ये अभी तो मैंने ये पढ़ा, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब कुछ उसमें बचते हैं जो आपको, वही जो PYQ में क्वेश्चन पूछे हैं ना, वही 2-4 क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तब वही आपको टॉपिक में देखना है कि हाँ अभी ये क्वेश्चन हमने नहीं सोल्व किया है, हम नहीं सोल्व कर पाए ये क्वेश्चन, अब हमें यही वाला टॉपिक क्या है हमें देखना है, यही वाला टॉपिक हमें क्या है अपना क्लियर करना है, ऐसे करना है। तो यही क्वेश्चन लगाने से हमें आइडिया हो जाता है। सबसे मेन हर एक एग्ज़ाम के लिए मेन आपका क्या होता है, PYQ क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब इतना ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अब आपका क्या है, 1.5-2 महीने बाद आपका DTET प्लस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फॉर्म भर लेना। आप उसके लिए CTET वाले एलिजिबल हैं जो भी आप हुए हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी आ जाएगा सितंबर में, ठीक है, लास्ट सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद अगर आपको जल्दी ही चाहिए, आपको क्या करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको क्लियर करके आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो जैसे मैंने बताया किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों को फॉलो करना, और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या है क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।